बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून है और दिन है जुम्मे का। शहबाज शरीफ हुकूमत की ऐसी बदतरीन कारकर्दगी है कि इनके दरबारी, इनके हवारी, इनके अपने तबलची, इनके अपने खुशामदी भी इनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। इनकी हुकूमत में कोई एक काम ऐसा नहीं हुआ कि इनके दरबारी, इनके तबलची, इनका खुशामदी, इनके लिए इनको प्रमोट करने वाले, इनकी ब्रांडिंग करने वाले, इनकी तारीफ़ें करने वाले, इमरान खान को बदनाम करने वाले कोई एक चीज़ इनकी बता सकेंगे। ये काम शहबाज शरीफ ने, मरियम के चचा ने, मरियम के वालिद की हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है। ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। एक बात बार बार आपको अपनी वीडियोस में कह रहा हूँ कि ये बात मत, ये इसका बाद में आप देखेंगे ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि नवाज शरीफ बेचारे को तो पता ही नहीं था, ये तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ही नहीं, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। एक एक चीज़ नवाज शरीफ फैसला कर रहे हैं। ये 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाने का फैसला नवाज शरीफ ने किया, 45% गैस बढ़ाने का फैसला नवाज शरीफ ने किया, मरियम नवाज ऑन बोर्ड थी, आसिफ अली जरदारी ऑन बोर्ड थे, MQM ऑन बोर्ड थी, सब के सब मौलाना, जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, ये सब इसमें शामिल थे, MQM इसमें शामिल थी। ये मत समझिए कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ के फैसले हैं। और फिर अब इनके अपने लोग, पहले मैंने आपको उस दिन सुनाया शाहजेब खानजादा ने जिस तरह से तनकीद की 6 मिनट की, आज मैं ज़रा आपको हामिद मीर साहब को सुनाता हूँ। और ये वो लोग हैं जो अदम एतमाद में इनके प्रमोटर थे, अदम एतमाद लाने में इनका पूरा और माहौल बनाने में इनका पूरा किरदार था, इमरान खान को घर भेजने में ये पूरे तरह शामिल थे। और अब ये बैठकर क्या कहते हैं, एक साहब हैं वो कहते हैं अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए थी, गलत फैसला था। अब ये हामिद मीर साहब जो बात कर रहे हैं, ये आप उनके 3 क्लिप आपको सुनाता हूँ। हैरान कुन वो चीज़ें बता रहे हैं जो बातें कुछ अर्से बाद बाहर आनी है। नजर तो कौम को सारा आ रहा है कि अदम एतमाद किसके कहने पर लाई गई, क्यों लाई गई, लेकिन अब ये लोग कहने लग गए जो बार बार कहते थे कि आईनी तरीका है, अदम एतमाद बिल्कुल ठीक लाए हैं, इमरान खान के लोग इमरान खान को छोड़ गए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले शाहजेब खानजादा का सवाल सुनिए, फिर हामिद मीर साहब का जवाब सुनिए, और आगे भी मैं आपको सुनाता हूं क्या कह रहे हैं। सिग्नल का भी इंतजार कर रहे हैं, मगर क्या हुकूमत अपने पांव सब इस सारे सिनेरियो में, एक तरफ तो जाहिर है इमरान खान साहब कुछ नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं, वो किसी न किसी अगर सिग्नल का भी इंतजार कर रहे हैं, मगर क्या हुकूमत अपने पांव जमा पा रही है और जमा पाएगी। जाहिर जो मुश्किल फैसले वो नहीं कर पा रहे थे और अब कर रहे हैं, वो मईशत के लिए तो लाजमी है, मगर महंगाई आएगी, लोड शेडिंग कम करने के लिए ताजिर को नाराज करेंगे जो फैसले किए गए कि मार्केटें जल्दी बंद करनी है। हुकूमत अपने पैर जमा पा रही है या जमा पाएगी आपके ख्याल में? नहीं, अभी तक तो हुकूमत अपने पैर नहीं जमा पाई, और उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत के अंदर मुझे अभी तक जितने भी दिन हुए हैं इसको, मुझे एक इनकम्पिटेंस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। ये हामिद मीर जो इनके दरबारी हैं, जो इनके प्रमोटर हैं, वो कह रहे हैं इनमें नायल ही नजर आती है और ये कदम नहीं जमा पाए। ये वो तजर्बाकार टीम के बारे में, तजर्बाकार हुकूमत के बारे में हामिद मीर कह रहे हैं कि अभी तक उनको अहलियत और सलाहियत नजर नहीं आ रही इस तजर्बाकार टीम की, और ये अपने पाँव नहीं जमा पाए। ये बहुत से फैसले जो हैं जो ये खुद कर सकते हैं, ये वो खुद फैसले करने की बजाय ये इधर उधर देखते हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से अब एक बहुत सी बातें जो हैं वो हम अभी खुल के नहीं कर सकते, लेकिन ये खुद फैसला करने की बजाय इधर उधर देखते हैं और हम बात नहीं कर सकते। ये वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहे हैं फौज की जानिब कि फौज की तरफ देखते हैं, फौज फैसले कर रही है। और फिर आप कहते हैं इमरान खान क्यों फौज को कहते हैं कि न्यूट्रल हैं, तो आप न्यूट्रल रहें और सारा दबाव आप है कि ठीक कहते हैं इमरान खान। ये हामिद मीर कह रहा है, और इससे पहले नजम सेठी कह चुके हैं कि तमाम फैसले GHQ की मंजूरी से कर रहे हैं, शहबाज शरीफ तमाम कर रही हैं GHQ की मंजूरी से कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया है ISI को कि सारी तकर्रियां ब्यूरोक्रेसी में जो है वो ISI की मंजूरी से होंगी। आप देखेंगे जो चेयरमैन नैब का जो मसला है, चेयरमैन नैब का मामला जो है, उस पे भी ये हुकूमत के जो पार्टनर्स हैं वो किसी नाम पे इत्तेफाक नहीं कर सके, और कोशिश इनकी ये है कि ऐसा बंदा आए जो कि इनकी बात सुन ले और कंप्रोमाइज्ड किस्म की पर्सनैलिटी हो और वो फैसला करे जो ये चाहते हैं। और इसी तरह पहले भी इन्होंने फैसला किया था, जस्टिस जावेद इकबाल को भी ये इसी। अब ये चाहते हैं कोई ऐसा चेयरमैन नैब लाएं जो कंप्रोमाइज्ड हो, जो इनकी बात माने, कमजोर हो, जिसकी वीडियोज इनके पास हो, जिसके स्कैंडल इनके पास हो, जिसकी चीजें इनके पास हो, ऐसा बंदा ये लाना चाहते हैं। ये कहना है हामिद मीर साहब का। मकसद के तहत लेके आए थे कि वो इनकी बात सुनेगा, तो ये इनका एक टेस्ट केस था। अब देखें कि जो कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, उसमें ये नैब के कानून में तरमीम का एक बिल ला रहे हैं। वो जो बिल है वो ये पास करवा लेंगे, इनकी अक्सरियत है, वो आरिफ अलवी साहब ने वापस भेज दिया है। ये उसमें ये इस तरह का एक क्लॉज शामिल कर रहे हैं कि उससे साफ पता चलेगा कि ये कुछ सियासतदान जिन पे नैब के केसेज हैं वो अपने आप को बचाना चाहते हैं नाअहली से, इसलिए वो तरमीम कर रहे हैं। तो जाहिर बात है ये अगर इस तरह के फैसले करेंगे जिससे कि जो इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं वो भी इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएं, और फिर ये इंडिपेंडेंट
आजाद जहन रखने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या ब्यूरोक्रेट जो उसको चेयरमैन नैब भी लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपना टोटी लाना चाहते हैं, तो इस हुकूमत की कैसे क्रेडिबिलिटी बनेगी? ये वो गलतियां हैं इस हुकूमत की जिससे कि आने वाले वक्त में इमरान खान को फायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब खुद इस्लामाबाद की रेड जोन के अंदर से किसी रेड सिग्नल के इंतजार में है, तो जाहिर बात है फिर उनका जो लॉन्ग मार्च या आजादी मार्च जो भी होगा वो भी इतना मौसर नहीं होगा। वैसे आप बताइएगा, आपको लग रहा है कि कारकर्दगी आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि ये किसको लगाना चाहते हैं चेयरमैन नैब, और नैब की जो तरमीम है उसका फ़ायदा इनको होगा, इनके केसेस को होगा। आगे आप सुने कि आगे वो क्या फरमाते हैं, वो आगे और भी अहम बातें कर रहे हैं। ये अगला उनका क्लिप ये है। साहब, आपको लगता है पहला तजर्बा तो नाकाम हुआ इमरान खान साहब का, मगर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिले और मैं दोबारा धावा बोलूं इस्लामाबाद पर? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो है, और वो ग्रीन सिग्नल नहीं रेड सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन सिग्नल का जमाना तो चला गया, अब तो रेड सिग्नल मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2014 के बाद से सिग्नल पर ही चलने वाले सियासतदान हैं। और सिर्फ वो नहीं है, बहुत से लोग सिग्नल मिलता है तो तहरीक में एतमाद लाते हैं, सिग्नल मिलता है तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं। तो कोई सिग्नल मिलता है तो अदम एतमाद लाते हैं। हामिद मीर कह रहे हैं कि अभी भी इमरान खान को अंदर से सिग्नल मिलेगा, इशारा मिलेगा फौज के अंदर से, और कह रहे हैं कि ये जो अदम एतमाद लाई गई है ये भी फौज के कहने पर लाई गई है। वाज़े तौर पर हामिद मीर ये बात कह रहे हैं, जियो पर बैठकर इशारे में। सारी दुनिया को समझ आ रही, को बेवकूफ़ थोड़ी है कि सिग्नल के इशारे पर, सिग्नल पर ये अदम एतमाद लाए, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लाए, फौज के कहने पर लाए। ये कह रहे हैं हामिद मीर। खान साहब अगर सिग्नल का इंतजार करें तो कोई गैर मामूली बात नहीं है, सारे ही हमारे मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान सिग्नल पे ही चलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो दरअसल बजट का इंतजार कर रहे हैं, और उनका एक ख्याल है कि ये हुकूमत जो है ये बहुत सख्त किस्म का बजट लेके आएगी, महंगाई का एक तूफान आएगा, और फिर उस तूफान के अंदर कोई सिग्नल भी आएगा कहीं ना कहीं से, और हो सकता है कि वो सिग्नल जो है वो अंदर से आ जाए, बाहर से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है। और लेकिन इस दफ़ा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर सिग्नल आया तो इमरान खान साहब पकड़े जाएंगे, बस इतनी बात करूंगा। मतलब जब सिग्नल आएगा तो साथ सपोर्ट भी तो आएगी। माजी में भी जब सिग्नल आया तो सपोर्ट भी आई, कहां पकड़े गए वो? नहीं, जिन्होंने सिग्नल देना है वो सपोर्ट देने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल ही देने के काबिल है। लेकिन अगर उन्होंने इस दफा सिग्नल दिया और बाज ना आए सिग्नल देने से तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब बहुत से लोग जो हैं वो ये फैसला करके बैठे हैं कि पहले तो हम खामोश हो गए, तो अब खामोशी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। हामिद में ये इशारा दे रहे हैं कि फौज का एक ग्रुप है फौज के अंदर जो कि इमरान खान को इशारा देगा, और वो ये कह रहे हैं कि इस बार इमरान खान को इशारा आया तो इमरान खान पकड़े जाएंगे, और जो इशारा देने वाले हैं उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। वाज़े तौर पर ये तासुर दे रहे हैं कि फ़ौज तकसीम है, ग्रुपिंग है, और फ़ौज के ग्रुप इमरान खान को सपोर्ट करेगा और इमरान खान को कहेगा कि तुम निकलो, और जो फ़ौज का दूसरा ग्रुप है वो इमरान खान को गिरफ्तार करवा देगा। ये कहना है हामिद मीर साहब का। बड़ाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि इन सब का ये साथ रहना? बड़ाई साहब का क्लिप में एंड में आपको सुनाता हूँ, एक और हामिद मीर साहब का सुनने। हामिद मीर साहब, और अभी जो सर्वे आया है आईपोर का, उसमें तो तहरीक इंसाफ 29% मकबूल है, नून लीग 25% मकबूल है, यानी कि अभी से ही तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आगे है। अगर पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन लड़े तो फिर वो 39% बनती हैं, और ज़ाहिर इमरान खान की पीटीआई की मकबूलियत से ज्यादा बनती हैं। आपको लग रहा है अगर ये हुकूमत आगे चलाते हैं, साथ भी रहते हैं, फिर महंगाई आती है, तनकीद और आती है, तो अगला इलेक्शन ये मिलकर ही लड़ रहे होंगे अगर इमरान खान साहब को शिकस्त देनी है, या ये मुश्किल है? देखिए, इसमें असल बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब तक तहरीक में एतमाद नहीं आई थी तो वो बहुत अनपॉपुलर थे, और सूरत हाल ये थी कि उनकी पार्टी के एमएनएस जो हैं वो ये कहते थे हमें कि जनाब हम अगले इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पे तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, हम जीत ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या थी? आईएमएफ की पॉलिसियाँ, आईएमएफ के साथ वायदे के तहत जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान बर्पा किया था वो उसकी सबसे बड़ी वजह थी। फिर वो FATF का जो बिल है वो बार बार मंजूर करवा रहे थे, फिर वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर करवा रहे थे। एक अवामी फजा उनके खिलाफ हमवार हो चुकी थी उनकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से। ये जो हुकूमत आई है जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और जिसके मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, ये उन्हीं पॉलिसियों को आगे लेके चल रही है। तो इन्होंने सबक नहीं सीखा कि जिन पॉलिसियों की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो अनपॉपुलर हुए थे, ये उन्हीं पॉलिसियों को आगे लेके चल रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने एक नया नैरेटिव बना लिया है, वो नैरेटिव बनाते हैं कुछ मफरूजों पे, और अपोजिशन जो है, जो उनकी अपोजिशन है, वो उनके उन मफरूजों को गलत साबित करने के लिए जमीन आसमान के खिलाफे बनाती है। लेकिन इमरान खान साहब फिर एक और मफरूजा ले आते हैं, एक और नैरेटिव ले आते हैं, एक और नैरेटिव ले आते हैं, और ये जो उनके मुखालफीन है वो लेकिन इमरान खान साहब फिर एक और मफरूजा ले आते हैं, एक और नैरेटिव ले आते हैं, एक और नैरेटिव ले आते हैं, और ये जो उनके मुखालफीन है वो उन्हीं इमरान खान की पॉलिसियां जिन्होंने इमरान खान को अनपॉपुलर किया था उन्हीं को लेके आगे चल रहे हैं। तो ये अगर आप कहते हैं इनके बारे में, आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े तजर्बाकार हैं, तो इनका तजर्बा जो है वो अभी तक हमें नजर तो नहीं आया। आप क्या तजर्बा इनका कि ये इमरान खान 3.5 साल में अनपॉपुलर हुए थे तो ये 5 हफ्ते में उतने अनपॉपुलर हो गए। तो इनका तजर्बा ये है कि जो काम इमरान खान ने 3.5 साल में किया, इन्होंने वो काम 5 हफ्ते में कर दिया। तो इस लिहाज से वाकई ये बड़े तजर्बाकार हैं।
भाई साहब आप सुन लिया आपने जनाब, ये कह रहे हैं कि उनकी तजर्बाकारी के ऊपर बैशिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके नायल हैं, कुछ नहीं किया, और कह रहे हैं इमरान खान की जिन पॉलिसी पर तनकीद करते थे IMF वाली, उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर वो गलत थी तो आप कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? आपने तो आगे तबाही और बर्बादी फेर दी, इक़्तिसादी सर्वे में चीज़ें फाइनल हो गई। आखिरी 1 मिनट ये सुन लें, सुहेल वड़ाई साहब क्या फरमा रहे हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और जो पीपल्स पार्टी है, भाई साहब आपको क्या लग रहा है कि इन सबका आप साथ रहना, जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और जो पीपल्स पार्टी है, वो क्या मजबूरी ही बन गया है इस वक्त हुकूमत में साथ रहना भी, और अगला इलेक्शन भी आइंदा लड़ना? आपको लगता है इसके इम्कान नजर आते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि ये सारे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और मिलकर इलेक्शन लड़के ये मेजॉरिटी ले लेंगे। फिर इमरान खान नहीं जीत सकते, फिर इमरान खान वोट तो ज़्यादा लेंगे, लेकिन शायद सीटें जो हैं वो पीडीएम जो है या ये जो कोलिशन है ये लेगी, और यही इनके पास रास्ता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मुआशी मुश्किलात को कुछ कम करें, कोई प्लानिंग करें, कोई बैठ के इस पर थिंक टैंक लगाएं, कोई अहम लोगों को बुलाएं, कोई ऐसे मुआशी माहिरीन लगाएं जो मुल्क को एक सिमत दें। पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं, तजर्बात हो रहे हैं, कई मुआशी माहिरीन आए, लेकिन मामलात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो इसलिए कोई एक उम्मीद की रमक तो नज़र आए, हम मुश्किलात से गुजरने को तैयार हैं, लेकिन आगे तो उम्मीद हो। लेकिन अगर ये मुआशी मुश्किलात से कैसे गुजर के फिर आगे फिर मुश्किलात हो, तो फिर मेरा ख्याल है इस हुकूमत का भी चांस जो है अवाम में पॉपुलैरिटी का वो नीचे जाएगा। इकट्ठा रहना पड़ेगा, इमरान खान ले दे जाएगा, खा पी जाएगा। इमरान खान का मुकाबला करना है 16 जमातों को इकट्ठा रहना पड़ेगा। और साथ ही आपने बहरहाल सुन लिया कि इनकी क्या सूरत हाल है, और हम उम्मीद अगर इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं और इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं। इस पर मेरे ख्याल हम मीर साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जो है वो सच बोलना शुरू कर दिया है, और उन्होंने जो है वो इस हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।